नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक विषय हिंदी कक्षा 11वीं इकाई 7 अपठित बोध वाले इस इकाई की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही इसके पहले वाली इकाइयों को भी आपने यदि पढ़ना नहीं है तो उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख करके पढ़ सकते हैं। ये जो हमारी इकाई है, इकाई 7 है। अपठित बोध गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न इसमें है और 3 नंबर की इकाई है। यहाँ से एक ही प्रश्न 3 नंबर का आने वाला है। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न जो गद्यांश से लिया गया है, सेवा त्याग तथा दान धर्म का। तो इस प्रश्न को आइए हम इस तरह से यहाँ पे सभी प्रश्नों को देखने के बाद में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मैं डायरेक्ट इसके प्रश्न पे ले चलता हूँ, प्रश्नोत्तरी पर। तो इसकी जो गद्यांश में जो प्रश्न पूछेंगे केवल हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे। तो भारतीय संस्कृति में किस प्रवृत्ति का महत्व रहा है, तो यहाँ पे उत्तर हमारा हो जाएगा सेवा और त्याग का महत्व रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन पर परम लक्ष्य जो है क्या होना चाहिए, तो हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, हमारे सारे संसार को हमें अपना घर मानना चाहिए, सभी की भलाई की कामना करना चाहिए। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद में भारतीय संस्कृति पर किसका प्रभाव आधुनिक समय में बढ़ता जा रहा है, तो भारतीय संस्कृति पर उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति की काली छाया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दूसरे गद्यांश की यदि हम बात करें तो वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भाव और स्वदेश प्रेम से अवप्रोत हो। इस प्रकार से ये गद्यांश है, इसे आप हमें पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में जिसके प्रश्न हैं उनके उत्तर की हम केवल बात करेंगे। तो देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, तो इसका उत्तर जाएगा सभी मानवों में। एक सच्चा देश प्रेमी तो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। देश प्रेम का अभिप्राय देश के प्रति कोमल भाव का उदय। इसी तरह से तीसरे गद्यांश को यदि हम पढ़ें और उसके प्रश्नों की ही अगर हम बात करना चाहें आपसे, तो पहला प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो होगा तो संघर्ष और सहयोग। लेखक के अनुसार आत्मपरिचय के बिना किन गुणों का विकास नहीं हो सकता है, तो प्रेम सेवा और स्वार्थ त्याग का। लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना, तो हिंसा के तत्व का कम होना व अहिंसा के तत्वों का बढ़ना। काव्यांश की बात कर लेते हैं। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण भी सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनूं नाथ। इस तरह से ये जो हमारा काव्यांश है। अब इसके प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कवि ने चिर महान किसे कहा, तो शक्ति को कहा है। दूसरा है कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया, तो इसका उत्तर जाएगा कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। कविता का मूल भाव क्या है, तो विश्व परिवार की भावना, यही कविता का मूल भाव है। काव्यांश से हमारा अगला है दूसरा, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छुप जाते नहीं। इस तरह से इसका जो काव्यांश, इसके प्रश्न की यदि हम बात करें तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक तो वीर कभी घबराते नहीं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, तो वीर जिस काम को पूरा करने में लग जाए उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं और उस काम को करने के पछताते भी नहीं है, मतलब इस प्रकार से। और संकटों से कौन नहीं घबराता, तो वीर नहीं घबराता है। इस तरह से हो जाएगा। फिर काव्यांश 2 आजीविका को, ये हमारा 3 काव्यांश है। आजीविका को उसने गिने सकल अवनी सिरमौर। इसका जो प्रश्न की उत्तर की बात करें तो पहले वाले प्रश्न में उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक तो जन्मभूमि। उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, हमेशा उसे याद रखना चाहिए जो अच्छा काम किया है, क्योंकि एक अच्छा फल कल्पतरु के बराबर होता है, अर्थात अच्छा काम अच्छी मीठी यादें देता है, जबकि बुरा काम बबूल की पेड़ की तरह हमेशा चुभता ही रहता है। जन्मभूमि किस प्रकार से फलदायिनी है, तो जन्मभूमि जले जात के समान फलदायिनी है। काव्यांश नंबर 4 की बात करें, जो बात गई सो बीत गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट सो गया सो टूट गया। अंबर के इस आनंद को देखो, इसके कितने तार टूटे, इसके कितने प्यारे छूटे, पर इन टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बीत गई। इस प्रकार से इसके प्रश्नों की यदि हम बात करें तो उपयुक्त पद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक तो जो बात गई सो बात बीत गई। अब उपयुक्त पद्यांश का जो भाव स्पष्ट है, तो जो समय बीत गया उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। जीवन में कोई भी कितना प्यारा क्यों ना हो, मिलना और बिछड़ना प्रकृति का नियम है। जो टूट जाते हैं वो फिर कभी नहीं जो मिलते, पर आकाश टूटे हुए तारों को कभी शोक नहीं मनाता। इसलिए बीते हुए दुखपूर्ण समय को याद करना व्यर्थ है। बीती बातों को कभी क्या कहता है, कभी कहता है कि जीवन में मिलना और बिछड़ना प्रकृति का नियम है, इसलिए बीते हुए दुखपूर्ण समय को याद करना व्यर्थ है। इस तरह से साथियों हमारा आज का ये भाग समाप्त होता है और अगले वीडियो में अब हमें अगली इकाई को पढ़ेंगे, इसलिए बने रहिए, चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।